हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द नंबर 1 रीजन व्हाई मोस्ट बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया इवन वेल डिजाइन वंस अंडर परफॉर्म एंड दिस रीजन सरप्राइज ऑलमोस्ट एवरीवन। रीजन है इनकंसिस्टेंट फीडिंग। यस, नॉट डिजाइन, नॉट माइक्रोब्स, नॉट टेम्परेचर। द बिगेस्ट किलर ऑफ द प्लांट परफॉर्मेंस इज सिंपली फीडिंग का डिसिप्लिन नहीं होना। ऑपरेटर्स कभी ज्यादा डाल देते हैं तो कभी कम, कभी एकदम ही ड्राई सबस्ट्रेट होता है तो कभी स्लरी या वाटरी टाइप में, तो इससे प्लांट ओवरलोड हो जाता है और माइक्रोब्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो बायोगैस डाइजेशन ये केमिकल प्लांट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम है। माइक्रोब्स वहां पे पनप रहे हैं तो उसके लिए चाहिए स्टेबिलिटी, रूटीन, ये सब प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर फीडिंग पैटर्न ब्रेक हो गया तो माइक्रोब्स स्ट्रेस में चले जाते हैं एंड नो वन अंडरस्टैंड दिस। रिजल्ट होता है गैस ड्रॉप, फोमिंग, एसिडिटी इंक्रीज, मीथेन परसेंट डाउन होता है, VFA स्पाइक हो जाता है और प्लांट कंप्लेंट शुरू हो जाती है। रिसेंटली एक 100 मीटर क्यूब प्लांट पर ऑडिट था। डिजाइन परफेक्ट था, कल्चर भी अच्छा था, टेम्परेचर भी स्टेबल था, पर गैस आउटपुट 30 to 35% डाउन था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था दोस्तों, ऑपरेटर फीडिंग कभी कभी 2000 किलो, कभी 2 टन, कभी 1800 किलो, ये सब चल रहा था। 200 किलो अगर कम फीड मिलेगा तो कैसे ग्रो हो पाएंगे माइक्रोब्स, और फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है। सो इसके लिए स्टेप 1 है, सबसे पहले तो वेट सेम होना चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि उसमें मॉइस्चर की कंसिस्टेंसी सिमिलर होनी चाहिए, मॉइस्चर सिमिलर होना चाहिए। आज 20% सॉलिड है, कल 8% सॉलिड है, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ये डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देगा। और तीसरा स्टेप हम लोग बताना चाहेंगे कि फीड एट द सेम टाइम। अगर आप सेम फीडिंग पैटर्न अगर रखते हो तो डेट विल हेल्प यू, बहुत ज्यादा काम आपको करेगा क्योंकि माइक्रोबियल रिदम उसको मिल जाएगा। और नेवर कॉम्पनसेट, इन चीजों पे आपको कभी भी कॉम्पनसेट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। बोनस टिप अगर आपको मैं देना चाहूं तो मीथेन परसेंटेज को आपको बढ़ाना है तो ये जो फीडिंग का तरीका है ये हमको बदलना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट में रूटीन ब्रेक हो रहा है, डेली फीडिंग उसका हमको करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, वो शेड्यूल को लगाना पड़ेगा। उसके आपके लिए आपको उसको रेडीमेड टेम्पलेट जिसे हम कोडेक्स कहते हैं उस टाइप बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप डेली सबस्ट्रेट डाल रहे हो, अपना जो भी सबस्ट्रेट है वो डेली उस कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हो। मुझे पता है स्केलेबिलिटी पे जब जाओ तो यहां पे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है विच वी मे नॉट रिजॉल्व, बट वी नीड टू ट्राई टू बी ऑन अ ट्रैक सो दैट, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप ये काम कर रहे हो तो रॉ मटेरियल पे सबसे ज्यादा हमारी आंख होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू अ गुड स्टेबल बायोगैस कंटेंट। तो अगर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखते रहना है तो ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज आपके लिए लेके आ रहा हूं एक वैल्यू पैक, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ये बायोगैस यूनिट्स को अगर आपको अच्छे से आगे लेके जाना है, इंप्रूवमेंट करना है तो क्या करना चाहिए।